हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मुझे आशा है आप एकदम ज़बरदस्त और मस्त हो गए। ठीक है ना। तो हमने बहुपद में बहुपद में 2.2 जो प्रश्नावली चल रही थी उसका पहला क्वेश्चन हमने पूरी तरीक़ा से सॉल्व कर लिया था, यानी हल कर लिया था। ठीक है ना। आज हम इस प्रश्नावली का जो लास्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। हमें कोई बहुपद ज्ञात करना है, उसके हमें शून्यक दे रखे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हमें क्या करना है, उस फॉर्मूला के द्वारा जो मैंने पहली क्लास में आपको फॉर्मूला समझाया था, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, उसी के बेस पर हमें क्या करना है, बहुपद निकालना है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, न देरी करते हुए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। यानी पहला क्वेश्चन है हमारा 1/4 -1, और दूसरा क्वेश्चन है √2 1/3। एक जो बहुपद का जो फॉर्मूला होता है, बहुपद का जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो बहुपद बराबर के कोष्टक में x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये कोष्टक बंद। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला के आधार पर ही हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों, इसी फॉर्मूला के आधार पर हम आज के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए आज की इस क्लास में। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, बहुपद बराबर के बड़ा कोष्टक x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है 1/4 माइनस के 1। ये शून्य के हैं दोनों, क्रमशः योगफल और गुणनफल। अगर हम बात करें अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कितना दे रखा है, 1/4। अल्फ़ा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है -1। क्या दे रखा है, -1। तो हमारा जो फॉर्मूला है बहुपद बराबर, देखो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, बहुपद में बराबर में जीरो नहीं होती है, तो इसलिए हम के मानते हैं। के क्या होता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 से लेके अनंत तक कोई भी संख्या होती है, वो भी हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग के का मान मानेंगे। किसके अकॉर्डिंग, जैसी हमें रिक्वायरमेंट होगी, जितनी हमें ज़रूरत होगी के मान की, हम के का मान उतना ही मानेंगे। तो अगर हम बात करें इस फॉर्मूला को, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यकों का योगफल, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। कहीं कहीं मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं कहीं अल्फ़ा प्लस बीटा आपको नहीं देगा, कहीं कहीं शून्यकों का योगफल दे देगा, कहीं कहीं शून्यकों का गुणनफल दे देगा, कहीं कहीं शॉर्ट में अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो आप समझ जाना कि शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा और शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा। तो चलिए इस फॉर्मूले में हम रखते हैं बहुपद बराबर के का मान, के को यूँ का यूँ रखेंगे, x² को x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4। x फॉर्मूला में x है, वो x यहाँ रख दी, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, -1, और इसको यूँ का यूँ कर दिया। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, के तो हमारी फॉर्मूला की है ही, x² तो ये है ही माइनस। अब x का अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस का 1/4 यानी 1/4 क्या है, प्लस का, आगे चिन्ह माइनस है, चिन्ह हटेगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। x का अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 1/4x। अब देखो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। प्लस का मल्टीप्लाई अगर माइनस में करेंगे तो आंसर माइनस आता है, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो आंसर माइनस आता है, अगर माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस आता है। तो ये हो जाएगा -1 बराबर में के। अगर मेरे प्यारे दोस्तों ये एलसीएम लें तो नीचे कितना आएगा, 4, यहाँ 1, जिसके नीचे कोई भी
हर डेनोमिनेटर नहीं होता है, हर नहीं होता है, वहाँ अपनी तरफ से क्या मान लेते हैं, वन, तो यहाँ भी वन मान लेंगे। ठीक है ना, तो मानने की जरूरत ना, सिर्फ मन में सोचो कि यहाँ वन है। वन का 4 में भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 का एक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 4 एकन 4 एक बार का, 1 का एक्स में करेंगे तो माइनस के एक्स, माइनस वन का 4 में देंगे 4 बार, 4 का वन में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4। अब मेरे प्यारे दोस्तों हमें पता है कि बराबर में जीरो नहीं होती है, और हमें क्या करना है, 4 को गायब करना है। तो 4 को गायब करने का एक ही तरीका है कि k बराबर 4 लेने पर, k बराबर 4 लेने पर, k बराबर 4 लेंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस के x माइनस के 4, 4 से 4 ख़त्म हो गया तो ये हो गया 4x² माइनस के x माइनस के 4। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आ गया हमारा बहुपद। ये बहुपद आ गया, ठीक है ना, 4x² माइनस के x माइनस के 4, ये हमारा बहुपद आ चुका है। ठीक, तो इस तरीक़ा से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो, मैंने ऐसी कोई भी डाउट नहीं इस क्वेश्चन में छोड़ा जिससे आपको पूछने की ज़रूरत पड़े। फिर भी अगर कोई डाउट आपको होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें, और हमारा इसमें लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, उसे क्लिक करें और आपकी सारी समस्याओं को हम टेलीग्राम चैनल पर सारी समस्याओं को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी समस्या हो, टेलीग्राम चैनल पर हमारे पर डाल दीजिए, आपकी समस्या को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरीक़ा से सॉल्व किया और बहुत ही बिंदास तरीक़ा से मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो मुझे आशा है आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आया होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो √2, 1/3 शून्यकों का योगफल हमें दे रखा है, शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर देखा है √2, और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है हमें 1/3। ठीक है ना, 1/3। अब हमको क्या करना है, इसको सीधा सीधा फार्मूला रखना है, और फार्मूला हमारा ऊपर स्पष्ट तरीक़ा से, इसलिए हमने हर क्वेश्चन के लिए इसमें फार्मूला लिख लिया है। जो बहुपद बराबर अगर हमारा फार्मूला है, इसमें रखेंगे के, तो हमारा फार्मूला का है ही है x² फार्मूला में माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है √2, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 1/3, तो 1/3, तो ये हो जाएगा के x² माइनस के √2x प्लस 1/3। देखो माइनस है, ये माइनस के हो जाएंगे, x का इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, x का गुणा होगा √2x प्लस 1/3। अब सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों इसका एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा के, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 3 एलसीएम आएगा, यहाँ क्या है 1 का भाग अगर 3 में देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बार जाएगा, और 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x² माइनस यहाँ बने 1 का 3 में भाग देंगे कितने बार जाएगा, 3 बार, और 3 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2x, 3 है, 3 1 3 और प्लस के 1। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ हमें 3 को क्या करना है, ख़त्म करना है, तो k बराबर 3 लेने पर, k बराबर 3 लेने पर, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 और बट्टे में 3 से क्या होगा, ये 3 ख़त्म हो जाएगा। जब 3 से 3 ख़त्म हो जाएगा तो आंसर हमारा आएगा 3x² माइनस के 3√2x प्लस के 1, और यही हमारा हो गया बहुपद। क्या हो गया, बहुपद। ये बहुपद हो गया हमारा।
बहुपद बराबर 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये क्वेश्चन इस तरीक़ा से हमने सॉल्व किया है और मुझे आशा है आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आएगा। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, हाँ भाइयों, ये क्या हमारा तीसरा क्वेश्चन। ठीक है ना, हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कितना है, 0,5, 0,5। और ये हमारा फॉर्मूला है बहुपद बराबर के बड़े कोष्टक x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अगर हम बात करें शून्यकों का योगफल कितना दिया रखा है हमें, शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दे रखा है कितना, 0। और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दे रखा है √5। कितना दे रखा है, √5। तो बहुपद बराबर जो फॉर्मूला है हमारा, लगाएंगे के x² फॉर्मूला में माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 0, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, √5। तो ये हो जाएगा के x²। अब x का 0 में करेंगे 0, x का 0 में करेंगे 0, तो ये 0 हो जाएगा। ये टोटल इतना है वो 0 हो गया हमारा। जब 0 हो गया तो इसका कोई मतलब है ही नहीं, तो प्लस के √5। अब हम क्या करेंगे कि के बराबर 1 लेने पर, क्योंकि हमें के को तो ख़त्म करना ही है ना, तो के बराबर 1 लेने पर जब के को हम 1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा बहुपद बराबर x² प्लस √5। तो बहुपद बराबर जाएगा हमारा x² प्लस √5। बहुपद बराबर x² प्लस √5। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो हमने इसके 3 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब आगे के बचे हुए 3 क्वेश्चन हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और हमारे चैनल को मेरे प्यारे दोस्तों प्लीज़, अगर तुम पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना। और हमारी अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कर दें। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, आपका इतने सहयोग की हमें आकांक्षा है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।